बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक ही काम करते करते थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज किस तरह से आता है। आए आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। दोस्तों, इमेजिनेशन यानी तख्लीक हमारे माइंड का एक इंटीरियर पार्ट है जिसे क्रिएटिव और लर्निंग दोनों स्किल्स आती हैं। ये इमेजिनेशन जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करती जाती है। तो इसे माइंड की ऐसी क्रिएटिव फैकल्टी माना जाता है जो हमें थिंकिंग और मेमोराइजेशन, रिमेम्बरिंग, ओपिनियन फॉर्मिंग जैसी एक्टिविटीज करने में मदद करती हैं। ऐसे में अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तो आप बहुत क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ऐसा आप बहुत ही आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मदद करने के लिए शाहिद IRC चैनल ने ये वीडियो बनाया है। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे सिंपल तरीके इसमें बताए जाएंगे जिसमें आप अपने इनको फॉलो करके आप अपनी इमेजिनेशन पावर को काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं और इमेजिनेशन पावर करने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने के 10 आसान तरीके। पहला तरीका है कि क्रिएटिव लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए। ऐसे लोगों के साथ गेट टुगेदर कीजिए और अपनी थिंकिंग को स्टेबुलेट कर लीजिए जो आपकी थिंकिंग पैटर्न को ब्रॉड करती हो। इसके लिए अपने पसंदीदा क्रिएटिव लोगों की वर्क में कोई टॉपिक लेकर बैठिए और उसे डिस्कस कीजिए, उसकी गहराई में जाइए और कुछ टाइम के बाद आप पाएंगे कि आपने एक सिंपल से टॉपिक में से कितना कुछ नया इंटरेस्टिंग वर्क, कितना क्रिएटिव बाहर निकाल लिया है। दूसरा है खुलकर लिखिए। आप किस फील्ड से रिलेटेड करते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आज आप कितना क्रिएटिव होना चाहते हैं ये मैटर करता है। इसलिए अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को लिखिए। आपके दिमाग में जो भी आता है उसे लिखते जाइए। ये आपके दिन के बारे में भी हो सकता है, किसी बुक या किसी इंसिडेंट्स के बारे में भी हो सकता है। ऐसा करते रहने से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बूस्ट होती जाती है। आगे तीसरा तरीका है न्यू एनवायरनमेंट में काम कीजिए। आपने गौर किया हो तो कि आपको पता होगा कि क्रिएटिव लोग एक कुर्सी पर, एक टेबल पर बैठकर काम नहीं करते। तो रिसर्च में बताती है कि नए एनवायरनमेंट यानी कि नए तरीकों से काम करना और नए माहौल में काम करना इमेजिनेशन को, इस तरीके को काफी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए एक जगह बैठे रहने की बजाय अपनी जगह बदलते रहें। ऐसा करने से नया एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा और ब्रेन एकदम अलग अंदाज में सोचना शुरू कर देगा जो कि अनकॉमन होगा। आगे चौथा काम जो आपको करना है उसमें आपको पढ़ना होगा। जी हाँ, अब जितना पढ़ेंगे उतना सोर्स आपके इमेजिनेशन को जरूर मिलेगा, मिलने को कुछ नया, कुछ क्रिएटिव बना लेंगे। आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं कि जिस टाइम आप फ्री हो तो आप कोशिश करें कुछ अच्छी चीज पढ़ें, एक तर्जुमा पढ़ कर ले किसी आयत का, किसी सूरत का। तो आप अब इस वर्ल्ड को या कोई ऐसे फ्रीली वर्क भी कर सकते हैं कि आप अपनी नई दुनिया क्रिएट कर सकें और ऐसा करके अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। पांचवा तरीका है कि एक्सरसाइज और योग कीजिए। मतलब ये वाला तो हमें हर काम में मिल ही जाता है। शायद ही कोई काम ऐसा होगा कि जिसमें एक्सरसाइज या योगा ना हो। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज और योग ग्रेट आइडिया साबित होता है। इसलिए जब कभी आप कुछ क्रिएटिव प्लान करना चाह रहे हो और उसमें आप कहीं पर भी अटक जाएं तो माइंड को फोकस करने के बजाय ब्रेक लीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग, अगर कोई नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ लीजिए। ऐसा करने से आपके क्रिएटिव डोर्स खुल जाएंगे जो आपके प्रॉब्लम के बेस्ट सॉल्यूशन सजेस्ट कर देंगे। तो आगे नंबर 6 पे है ट्रैवल कीजिए। और ट्रैवल करने से आपको, क्योंकि बहुत बार ब्रेक एक ही बार में रहते रहते बोर हो जाता है और उसे चेंज की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे में नई जगहों पर घूमना, नए लोगों से मिलना, नए कल्चर को समझना और नई चीजें देखने से आपका माइंड रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है, उसकी बोरियत दूर हो जाती है और इस बार वो पहले से ज्यादा क्रिएटिव रिस्पांस देने लगता है। नंबर 7 पर है कुछ नया ट्राई करते रहें। क्रिएटिव होने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहना बहुत जरूरी होता है और कुछ नया ट्राई करने के लिए आपका क्यूरियस होना बहुत जरूरी है।
आपने गौर किया होगा कि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, इसीलिए उनकी इमेजिनेशन पावर हमसे कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए नई चीजों के एक्सपीरियंस के लिए क्यूरियस बनिए और कुछ एडवेंचर और थ्रिलिंग इस तरह का भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी, बस छोटे मोटे रिस्क लेने से डरना नहीं है। इसी के साथ नंबर 8 पर है फोटोग्राफी कीजिए। भले ही आप एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं हैं, लेकिन आपको फोटोज लेने का कोई शौक भी ना हो, तब भी अगर आप कैमरा लेकर पिक्चर्स क्लिक करने लगेंगे तो आपको हर सिंपल चीज का एकदम डिफरेंट एंगल दिखाई देने लगेगा, जो आपके ब्रेन को एकदम डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए स्ट्रगल करेगा। नंबर 9 पर आता है कि अपने टैलेंट को डेवलप कीजिए। हम सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल्स और टैलेंट तो होते ही हैं, लेकिन हम अक्सर ना उनको फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए और उनकी मदद से अपनी इमेजिनेशन एक्सप्रेस कीजिए, तो आपके लिए क्रिएटिव होना मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इन तीनों क्रिएटिव टूल्स का पता भी लगाना होगा, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है और टैलेंट्स क्या हैं, जो कि क्रिएटिव होने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए चलते से आप पता कीजिए, इस बारे में सोचिए और इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पर है नींद का जादू देखिए। जी हाँ, जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप नींद का इमेजिन भी देख सकते हैं। जब माइंड स्ट्रेस्ड हो और उसे कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा हो तो उसे ब्रेक देने के लिए मैप लेकर देखिए। इसके बाद जब आप उठेंगे तो आप एकदम से फ्रेश और एनर्जेटिक माइंड और नए आइडिया के साथ आपको तैयार मिलेगा। इसलिए ओवर स्ट्रेस ना रहें और जब कभी भी स्ट्रेस बढ़ जाए, जो क्रिएटिविटी के लिए बहुत हावी हो जाए, तो इन सब कामों को छोड़ के सिर्फ नींद को अपना जादू करने दीजिए। तो दोस्तों, क्रिएटिव और अच्छी इमेजिनेशन पावर तो सभी के पास होनी ही चाहिए और ये हर एरिया में यूजफुल भी होती हैं। इतना ही नहीं, ये जिंदगी को एंजॉय करने के लिए एक नया विजन और एक्साइटमेंट ऑफर भी करती हैं। इसीलिए आप में इन आसान तरीकों से मदद से अपने अंदर क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन पावर को जगह बनाने दीजिए। वैसे तो इंसान इन बातों के साथ ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी आपकी इमेजिनेशन और आपका तख्लीक आपका खत्म नहीं होता, बल्कि वो 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। तो बस आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए अपने विजन के बारे में और आप इस वीडियो के बारे में बताएं। और दोस्तों, अगर इन सब के साथ कहीं आप थोड़े से फोकस, कुछ परेशान हो रहे हो अपने स्टडीज को लेके, आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, तो इनका सबसे एक आसान और सिंपल तरीका यह भी है कि अगर किसी भी नमाज का वक्त हो रहा है तो सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ सीधा साधा अच्छे तरीके से वजू करें और फिर एक जो नमाज का वक्त हो रहा है उस नमाज को अदा कीजिए। जब आप उस नमाज को अदा करके वापस आएंगे तो आपके माइंड में जो सब कुछ खिचड़ी बनी हुई थी वो सारी की सारी खिचड़ी खत्म हो जाएगी। फिर आप नए तरीके से सोचने लगोगे, क्योंकि आप अल्लाह से मिलकर आ रहे हो, अल्लाह से बातें करके आ रहे हो। तो जो सब कुछ खिचड़ी आपके दिमाग में थी कि अब मैं क्या करूं, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब इस तरह होगा, वो सब चीजें आपने छोड़ दी हैं। सिर्फ आपने नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ते हुए आपका ताल्लुक किससे था? से अल्लाह पाक। और आप 2 बंदों, आप अल्लाह से हम कलाम और थे, अल्लाह की तारीफें कर रहे थे। तो इसी में आपकी सारी जितनी भी एनर्जी थी, जो आपके माइंड में स्ट्रेस था, जो कुछ भी आपके देह में फंसा हुआ था, वो सब कुछ निकल जाएगा। आप एकदम से फ्रेश हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ करके देखो, एक दफा करके देखो कि अगर आप कहीं पर भी फंस जाते हो, अगर किसी नमाज का टाइम है तो वो नमाज अदा कर लो। आज आप करके देखो, इंशाल्लाह आपको वो स्ट्रेस, वो जितनी भी जहनी कोफ्त है वो खत्म हो जाएगी। आप नए सिरे फिर कुछ नया कर पाओगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर वीडियो में, एक नई सिरे से किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।